करवा देंगे तो करवा दीजिए। टाइम चले गए थे तहसील में, बात रखी अपने, तभी वो एसओ साहब आए, वो बदतमीजी से पेश आ रहे थे थोड़ा। डीएम लखीमपुर के सामने करवा दीजिए 3000 रुपए में आजकल क्या ही होता है। बेबाकी से अपनी बात रखने वाले 13 साल के वायरल बॉय अमिताभ को क्यों एसओ ने भड़काना शुरू कर दिया? आखिर लखीमपुर खीरी का ये मामला लगातार वायरल क्यों हो रहा है? लखीमपुर खीरी में एक 13 साल का 8वीं क्लास का छात्र अमिताभ बीते दिनों डीएम अंजनी कुमार सिंह से समाधान दिवस के दौरान बेबाकी से आंखों में आंख डालकर सवाल करता दिखता है और बोलता है कि करवा देंगे नहीं करवा दीजिए। 3000 रुपए में आजकल आखिर होता ही क्या है, जिसकी वीडियो आपने अभी तक तो जरूर देख ली होगी। लेकिन क्या अमिताभ को न्याय मिला या फिर प्रशासन ने उसको हड़काना ही शुरू कर दिया है? अनादि टीवी सीधा पहुंचा अमिताभ के घर लखीमपुर और देखिए अमिताभ और उसकी मां ने क्या कुछ सच बताया है घर का, और प्रशासन के साथ में क्या कार्रवाई की बात थी, क्या प्रशासन ने कार्रवाई की है, क्या सच उगल रहे हैं, जरा वो भी सुनिए हमारे संवाददाता पवन अवस्थी की इस खास रिपोर्ट में। बेटा ये बताइए, आप डीएम साहब के वहाँ गए थे, क्या समस्या थी आपकी? क्या समस्या लेके आप डीएम के वहाँ पहुँचे थे, कैसे पहुँचे थे? पहले तो हम अपने घर की मम्मी के से नहीं देखी जा रही थी, तभी हम गए थे ताला खुलवाने के लिए, पर उन्होंने ताई ताऊ ने कब्जा कर लिया था कि बताया जा रहा था कि वो मेरा नहीं पड़ा, लड़के अनिमेश का पड़ा दूसरे वाले का, तभी इसी कारण हम इस लेके गए थे एप्लीकेशन। लेकिन आप इतने छोटे हैं और डीएम साहब के पहुँचना आपका, अब कैसे पहुँच गए? किसी ने आपको गाइड किया, कैसे पहुँच गए आप? कैसे तहसील दिवस में पहुँच गए? आपने कैसे मम्मी से बगैर बताए आप तहसील दिवस में आपने फोटोकॉपी कराई, आपने एप्लीकेशन टाइप करा के डीएम कलेक्ट्रेट के पास पहुंचना आपका कैसे पहुंचे? आप इस पूरी जानकारी दीजिए आप। पहले तो हम पहले दिन 2-3 दिन पहले टाइप करवा ली थी एप्लीकेशन, और फिर तहसील दिवस हुआ, गए थे हम वहाँ पे क्या कचहरी गए, वहाँ से पता चला कि डीएम साहब तहसील में बैठेंगे। टाइम चले गए थे तहसील में, बात रखी अपने, तभी वो एसओ साहब आए, वो बदतमीजी से पेश आ रहे थे थोड़ा, मतलब कह रहे थे कि एसओ साहब क्या बदतमीजी कर रहे थे? मतलब ये कर रहे थे ये तेरा बेटा है क्या, ये तेरा बाप है, ऐसा ऊंची आवाज में मम्मी बयान दूसरा दे दिया था गलत। जो बात हमने की थी वो सच है। सच? आपने क्या कहा? हमने ये कहा था कि हमारा ताला खुलवा दीजिए, जो कि हमारे क्षेत्र में हमारे घर ही में आ रहा है, वो ताला खुलवा दीजिए। और साहब एसओ साहब को क्या कहा आपने? उन्होंने वो मैं मतलब कि कहते हैं ये तेरा बाप है, मतलब कि ऊट पटांग भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो आपने क्या कहा? हमने कुछ कहा नहीं था, फिर कहा नहीं था। अच्छा ये बताइए, ये आपके अंदर कैसे मानसिकता आई, कैसे सोच आई, आपके अंदर ये थिंकिंग कैसे पैदा हुई कि हम डीएम सर के पास जाएंगे तो अपनी समस्या का हल हमारी हो जाएगा? आपकी समस्या का हल हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कि हमें ये ऐसे पता चला कि मम्मी 2 बार जा चुकी हैं, तो हमने सोचा हम भी जाएंगे, तो हम अकेले चले गए थे, तभी गए तभी। अच्छा समस्या का हल हो गया आपकी? जी सर, अभी तो हुआ नहीं था, अब हुआ होगा। अच्छा अब होगा। हाँ, तो डीएम सर ने क्या आश्वासन दिया था आपको कि आपकी समस्या का हवन मतलब हो जाएगा, समस्या का हल हो जाएगा? और डीएम सर ने आपको भेजा, कोतवाल साहब आए थे आपके वहाँ, तो समस्या जो आपकी कूड़ा उड़ा थी, क्या वो कबाड़ उबाड़ को लेके आपने कहा था? हाँ, लेकिन उन्होंने ताई ताऊ ने मतलब कि वो सब रख लिया था, लेकिन अभी मतलब कि अपना कोई कर रहे थे कब्जा, मतलब कि कबाड़ उबाड़, तो वो ताला अभी तक खुला नहीं, आज निर्देश दिया कि खुल जाएगा। आज के लिए निर्देश दिया गया है, खुल जाएगा। अच्छा आपका नाम और आपका उम्र बता दीजिए, आप क्या है? सर हमारा नाम अमिताभ गुप्ता, उम्र 13 वर्ष। 13 वर्ष है। आपकी कौन से क्लास में पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम 8 में पढ़ते हैं, प्राथमिक विद्यालय ईदगाह कन्या, नगर क्षेत्र लखीमपुर खीरी। क्या नाम है बताइए? मेरा नाम संध्या गुप्ता है। आज आप कहाँ गई थी? आज हम गए थे डीएम ऑफिस गए थे। क्या डीएम साहब ने आश्वासन दिया आपको? आप हमको डीएम साहब कहा है कि मतलब तुम्हारा ताला खुल जाएगा, जिसके विवाद में आई थी वो विवाद अब नहीं हो जाएगा, ताला खुल जाएगा, बताया है डीएम साहब ने। आपका बेटा डीएम साहब के यहाँ पहले भी गया था तहसील दिवस में? हाँ गया था मेरा बेटा। आपसे अनुमति लेके गया था कि अपने आप चला गया था? नहीं हम अभी नहीं गई थी? हाँ मैं इतना पीड़ित थी, घर से परेशान थी, हमको घर वालों ने इतना परेशान कर रखा था, तो मैं नहीं, लेकिन मेरा लड़का देखता कि मेरी माँ पीड़ित है इतनी, तो हमसे बिना बताए गया था वहाँ पे, बिना बताए चला गया था वहाँ पे। लेकिन
जब बिना बताए चला गया वहां से, तो वहां बताई अपने डीएम साहब को सारी बात नहीं बताई सच्चाई से कि मेरी मम्मी के मकान में कब्जा कर रखा है, मेरी ताई ताऊ ने ताला डाल के रखा है और खोलती नहीं है, और पापा मेरे पागल हैं। बताया मेरे बच्चा ने सबसे पूरी सच्चाई बताई वहां पे। वहां हम घर पे थे तो डायरेक्ट यहाँ पे पुलिस आई, कोतवाल साहब भी आए, तो हम अचानक से देख के उनको भयभीत हो गए, भयभीत होकर डर गए कि मतलब इतनी अचानक मेरे घर में पुलिस क्यों आई है। तो हमसे बोला कि ये तेरा बेटा है? तो हम कहे हाँ मेरा बेटा है। कहीं पढ़ता लिखता नहीं है? तो हम कहे हम नहीं पढ़ता। मेरे गुस्से में इतना बोल दिया कि नहीं पढ़ता लिखता। कहीं तुझको क्या परेशानी है? तो हम इतना भयभीत हो गई, मतलब इतना डर गई, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं। उनको बोला, तो साहब को बोला कोई परेशानी नहीं है। ये परेशानी आपकी लगातार बनी हुई है? ये लगातार मेरी परेशानी बनी हुई है। ताला खुलने का आश्वासन दिया डीएम साहब ने? कहा है, लेकिन अब देखो ताला खुल जाए तो ठीक है। कहा तो है डीएम साहब ने कि ताला खोल दिया जाएगा, बताया है। ये ताला कब से पड़ा हुआ है आपके? ये ताला हो गया 2 साल। कब से पड़ा हुआ है? 2 साल। 2 साल। जी सर। कोतवाल साहब ने क्या कहा था आपसे? हमसे तो कहा तुम लोग आए थे तो लोग उठपटांग की बातें कर रहे थे। वहाँ कल जब डीएम साहब वहाँ मिले तो क्या कहा था आपने? कहीं ताला खुल जाएगा। ताला खुल गया। आपने क्या कहा था कोतवाल साहब से? कमीशन नहीं थी। लखीमपुर से पवन अवस्थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से अमिताभ और उनकी मां ने बताया कि वो अपने घर चलाने के लिए, रोजमर्रा के खर्चों को उठाने के लिए सिर्फ उनके पास एक जरिया है लिफाफे बनाना, और इसी के सहारे ये लोग अपना घर चलाते हैं। और घर में जो चीजें थी जिसको लेकर विवाद था, और विवाद के बाद डीएम के सामने जब अमिताभ पहुंचते हैं और ये मांग करते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस दिन डीएम ने आश्वासन दिया था, और आज फिर एक बार डीएम ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करवाई जाएगी और दरवाजा या जो कमरा है उसको खुलवाया जाएगा। लेकिन अभी तक फिलहाल कार्रवाई हुई नहीं है, और कार्रवाई ना होने के बजाय यहाँ पर एसओ के द्वारा उन्हें फटकारने और हड़काने की जो बात है वो कहीं ना कहीं अमिताभ करते नजर आ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि ये मामला तेजी से पूरे प्रदेश में वायरल हुआ है, और लगातार लखीमपुर खीरी का ये मामला और डीएम अंजनी कुमार सिंह की कार्रवाई को लेकर नजर चर्चा में जरूर बनी हुई है। आगे क्या होगा आपको बताएंगे, लेकिन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी यूपी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे जल्द से जल्द अमिताभ और उनके इस पूरे परिवार को जो कार्रवाई है वो हो सके और उन्हें न्याय मिल सके।